अच्छे जगह पर आश्रमों का निर्माण हो रहा है, वो मानवता कल्याण के लिए, समाज में जागृति लाने के लिए और जो रास्ते से भटके हुए जीव हैं उनको ज्ञान का संदेश देके सत्मार्ग पर लाकर उनके कल्याण का जो कार्य का सिलसिला स्वामी जी महाराज ने चलाया था उसको यथापूर्व उसी ढंग से जीवों के कल्याणार्थ उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास है। राधा स्वामी मत संत मत है, कोई ये पंथ का नाम नहीं है, मजहब का नाम नहीं है और ना ही किसी संस्था का नाम है। राधा स्वामी नाम मालिक के कुल राधा स्वामी दयाल ने खुद स्वयं प्रकट किया था और उन्हीं की कृपा से इसका प्रचार और प्रसार होता आ रहा है। अनेक रूप में शब्द गुरु ने देह रूप धर के भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न स्थानों पर और विकट परिस्थितियों में जहां जहां धर्म की हानि होती है, जहां जहां जीव भटकते हुए नजर आते हैं और जहां काल का प्रचार ज्यादा हो जाता है वहां पर राधा स्वामी दयाल सतगुरु रूप में अपनी ताकत को प्रकट करके जीवों के कल्याण का सिलसिला जारी करते हैं। और अभी जो वाणी आपने सुनी थी ये उन्हीं की वाणी थी कि गुरु खोजकर भाई। दुनिया में सबसे मुख्य चीज एक ही है। संसार के काम में अनेकों चीजों की इंसान को जरूरत पड़ती है। सामाजिक प्राणी होने के नाते जीवन यापन के लिए अनेकों जरूरतें उसकी होती हैं, अपने आप में पूरी नहीं बल्कि वो समाज में रह के ही एक दूसरे की पूर्ति का कारक का कारण बनते हैं। लेकिन जब तक इंसान के अपने विचार शुद्ध नहीं होते, उनका कर्म अच्छा नहीं होता और वो रास्ते से भटक जाते हैं, मन की मलिनता उसको उसके सतर से गिरा देती है और वो काल के फंदे में ऐसा जकड़ा जाता है कि फिर जन्म जन्मांतर तक अपने कर्म करीने के बंधन में पड़ के उस चक्कर में घूमता रहता है। लेकिन जो बात कही कि गुरु खोजकर भाई, कबीर साहब ने कहा कि जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। गुरु जिसको मिल जाता है उसको कोई संशय और भ्रम रहना नहीं चाहिए। या तो जिसको संशय और भ्रम रहता है गुरु नहीं मिला, अगर गुरु मिला तो जीव की अपनी कमी है, क्योंकि राधा स्वामी मत कोई पाखंड, कोई आडंबर, कोई झूठ, कोई ऐसी बातें नहीं सिखाता कि जो जगत की रीत में गिरा के जीव की हानि करता हो। ये तो हर प्रकार से कदम कदम पे जीव का साथ देके जीव के कल्याण की कार्रवाई करता रहता है। संत सतगुरु देह रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन कार्य अंदर से जो कार्रवाई होती है वो शब्द की होती है। शब्द के बारे में भी स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा है वो गुरु है। लेकिन संतों की सबकी साख लेके देखोगे, उनकी बातों को जानने का प्रयास करोगे तो ही वो बात समझ में आएगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा है ना कि चिंतन करो। जब तक किसी चीज के बारे में तुम चिंतन नहीं करते हो, स्वाध्याय नहीं करते हो, अपने मन के अंदर
जिस प्रकार से दूध को बिना बिलोए अगर उसमें हाथ मारते रहोगे, ढूंढते रहोगे, मक्खन नहीं मिल सकता। जानते हो आप कि मक्खन उसी दूध में है, लेकिन तरीका नहीं है आपके पास। पता होते हुए भी, वो चीज उसमें मौजूद होते हुए भी हाथ झिकोड़ते रहोगे, थोड़ा बहुत चिकना जरूर हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? मक्खन नहीं हासिल होगा। मक्खन हासिल करने के लिए किसी जानकार से उसका भेद लेके और उसके बताए तरीके के अनुसार सही ढंग से उसको जमाओगे, दही बनेगा, उसको मथोगे, लस्सी बनेगी, मथते जाओगे, उसमें मक्खन अलग से निकलेगा, छाछ अलग से हो जाएगी, तभी मक्खन हासिल हो सकता है। इसी प्रकार से उस सार वस्तु को खोजने के लिए राधा स्वामी दयाल ने सूरत शब्द का योग बताया। और सूरत शब्द के योग में नहीं, संतों की लाइन अगर देखोगे, कबीर, दादू, पलटू, नानक, जितने भी संत, तुकाराम जैसे किसी भी, चाहे वो प्रदेश में हो, किसी दूसरे देश में हो, चाहे किसी भाषा के रहे हों, लेकिन उनका एक ही इशारा है, क्योंकि संतों का एक ही घर है, एक ही करनी है, एक ही उनका जवाब है और एक ही उनका अर्थ है। वो खुद शब्द में अर्थ है, अर्थ में शब्द है। वहां लिंग भेद नहीं, वर्ण भेद नहीं, किसी का ऊंचे नीचे का फर्क नहीं, गरीब अमीर का नहीं, बल्कि करनी का भेद है। ये न बुद्धि का विचार है। अगर पूरा गुरु मिल जाता है, सुर शब्द का भेद और तरीका जिसको जना दिया, वो उसी प्रकार से उस सार वस्तु को ढूंढ के निकाल लेगा, जिस प्रकार से दूध को मथ के तुम मक्खन को निकाल लेते हो। परंतु अगर कोरी बातों में पड़े रहोगे, अगर संतों की कही हुई बातों की एक लकीर पीटते रहोगे, सुन के उन अक्षर ज्ञान में फंस जाओगे। संतों ने तो सीधी बात कही है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और शब्द ज्ञान सोई ज्ञान। शब्द का जब तक आपको ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान कहो उसको, जब तक ब्रह्म के बारे में आप जानते नहीं हो, अंतर में गए नहीं, धसे नहीं, बाहर की कार्रवाई में फंसे रही, ये स्थूल चीजें जो दिखाई देते हैं, इसका तो शास्त्रों में भी स्पष्ट वर्णन है कि पिंडे सो ब्रह्मंडे, खोजे सो पावे, तत्वा तो में तेरा जीव सतगुरु है लखावे। तो में तेरा जीव है वो, लेकिन कौन लखाएगा? सतगुरु लखाएगा। लेकिन उसको ना लखाने का कारण क्या बनता है? सतगुरु ने लखाया, हमको जनाने का पूरा प्रयास किया, बताया, लेकिन हम अभागे नहीं कर पाते हैं। अभागे क्यों कहा? कि मनुष्य चोला धारण करके भी, गुरु मिलने पर भी, सत्संग सुलभ होने पर भी, अगर उनके बताए मार्ग पर नहीं चले तो हमसे अभागा कौन होगा? इंसान का चोला इसलिए नहीं मिला था कि संसार के पदार्थों में उसमें आत्मा आनंद को नहीं हम प्राप्त कर सके, बल्कि दूसरे विषय आनंद में गिरे। और विषय आनंद का कारण है हमारी इंद्री का स्वाद। इंद्री के स्वाद में जो जो फंसते गए, त्यों त्यों संसार में गिरते गए। बीमारियों को निमंत्रण दे दिया, दुखों को निमंत्रण दे दिया और बेचैनी को दे दिया। बेचैनी मन में हुई, शरीर में तकलीफ हुई, दुख जन्म मरण का लगा। ये वो तीन ताप इस जीव को ऐसा घसीटते हैं कि कभी इसको दोबारा से मनुष्य चोला मिलने का फिर मौका नहीं मिलता। इसीलिए मैंने अभाग्य कहा कि इंसान जो गुरु मिलने पर, सत्संग मिलने पर गुरु को नहीं पहचान पाता, अब फिर भी गुरु को उस रूप में नहीं देख पाते। अभी एक लाला जी अपने सामने ही बैठे हैं, बीकानेर से आए थे, सवाल मेरे से करने लगे कि जी मैंने स्वामी जी महाराज का पता नहीं, उन्होंने नंबर बताया कि इतने वचन में उन्होंने ये लिखा है कि गुप्त, अगर गुरु तुम्हारा गुप्त हो जाए तो उसके बाद तुम उसी लाइन के गुरु का ध्यान करो। बोला कि अगर वो गुरु के बाद में लाइन ही खत्म हो जाए तो किसका ध्यान करें? मैं कहने लगा, लाला जी गुरुओं की लाइन कभी खत्म ही नहीं होती। गुरु हर काल में होते हैं, हर प्रदेश में होते हैं।
ये तो इंसान की भूल है। किसको मौत आती है? शरीर को मौत आती है, रूह को मौत कभी नहीं आती। और शब्द आज यहां से गुप्त होता है, उसकी कार्रवाई दूसरी जगह पर प्रकट होती है।